Morning students. So as we were reading in SST chapter number 3, movements of earth, movements of the earth. So as you all know, there are two types of movements of the earth. आप सभी को पता है कि अर्थ के टू टाइप के मूवमेंट होते हैं. फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकेंड इज revolution. And you all know our earth is tilted on 23.5 degree. ओके, अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है. आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा कि हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है, यानी झुकी हुई है. इसी वजह से जब अर्थ मूव करती है अपने ही एक्सिस पर, तो दिन और रात होते हैं, डे एंड नाइट होती है. तो क्यों होती है? क्योंकि हमारी अर्थ 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है, और जब वो मूव करती है अपने ही एक्सिस पे, तो डे एंड नाइट होते हैं. ठीक है, अपने ही एक्सिस पे मूव करने का मतलब समझते हैं स्टूडेंट्स? जैसे आपने टॉप देखा होगा लट्टू. जब आप लट्टू को मूव करते हो तो वो क्या करता है? अपने ही एक्सिस पे राउंड 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 घूमता है. सेम इज़ हियर, अर्थ भी अपने ही एक्सिस पे राउंड राउंड घूमती है, मूव करती है. इसी प्रोसेस को बोलते हैं रोटेशन. Okay, so when the earth moved around its axis, that is called rotation. And due to rotation day and night happen, और rotation की वजह से ही day और night होते हैं. So now we will read about revolution. Okay, so now we will read about revolution. While rotating on its axis, the earth moves around the sun in a fixed path. तो स्टूडेंट्स, जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रहा होता है, जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है, उसी समय वो एक फिक्स्ड पाथ यानी कि फिक्स है, जो रास्ता है उसका फिक्स्ड है, वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगा. उसी समय वो फिक्स्ड पाथ पर सन के चारों ओर चक्कर लगाता है. दिस फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट. इसी फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं. एंड द अर्थ ऑर्बिट इज़ इलेप्टिकल. जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि जब अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये कैसे शेप में चक्कर लगा रही है? इलेप्टिकल. ओके, ये कैसे शेप में चक्कर लगा रही है? इलेप्टिकल, अंडाकार जिसको बोलते हैं. आप लोगों ने एग देखा है? एग की शेप कैसी होती है? इलेप्टिकल शेप होती है. सो इसको अंडाकार भी आप बोल सकते हैं हिंदी में, यू कैन से ऑल्सो. ओके, सो जब अर्थ सन के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ पर मूव कर रही होती है, तो इसे ही हम कहते हैं रेवोल्यूशन. दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन. जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको. आप लोगों ने अपने घर में मम्मा को वर्शिप करते हुए, पूजा करते हुए देखा होगा. जो पीपल ट्रीज़ होती है या बैनियान ट्रीज़ होती है, बरगद के पेड़ होते हैं, जब वो उनकी पूजा करती है तो क्या होता है कि जो ट्री होती है, चाहे वो बैनियान ट्री हो या पीपल ट्री हो, वो अपनी जगह पर फिक्स होता है. तो इसी तरह से सन जो है, उसकी स्थिति जो होती है, उसकी जो पोजीशन होती है, वो चेंज नहीं होता, वो अपनी ही जगह पर रहता है. बट कौन मूव कर रहा होता है? मूवमेंट किस में होती है? अर्थ में मूवमेंट होती है, अर्थ चक्कर लगाता है. तो इसी तरह से जब आपकी मम्मा पूजा कर रही होती है, वर्शिप कर रही होती है बैनियान ट्री या पीपल ट्री की, तो वो ट्री तो अपनी ही जगह पर होता है, लेकिन मूवमेंट किस में होता है? चक्कर कौन लगाता है उसके चारों ओर? आपकी मम्मा लगाती हैं. सेम हैपन हियर. So that is called revolution. Okay. Now the earth takes 1 year or 365 one upon with 4 days. 1 upon with 4 days, it means you can say also 6 hours. Okay. So you can say 365 and 6 hours. 365 days and 6 hours it takes to complete its one revolution. तो अर्थ अपनी एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स का समय लगता है. और पता है स्टूडेंट्स, आपको हर 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर आते हैं, जिसमें आपके 366 डेज होते हैं. यानी कि आपके 1 डेज जो होते हैं,
आपके 1 डे जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं एवरी 4 ईयर के बाद। हाउ इट्स हैपन, कैसे होता है? लुक हियर इज अ मैथमेटिकल ओके 3। मैंने आपको क्या बताया कि अर्थ जो है वो 365 डेज एंड वो 6 आवर्स लेता है बेटा। तो 6 आवर्स जो हैं वो आपके ये एक्स्ट्रा हैं, और यही 6 आवर्स जब ऐड होते जाते हैं तो 4 इयर्स के बाद ये 24 आवर्स बन जाता है। और आपको पता है बेटा 24 आवर्स इट मीन्स 1 डे। ओके, आपको पता है स्टूडेंट 24 आवर्स इट मीन्स 1 डे। ओके, तो 24 आवर्स का 1 डे हो जाता है, और इस तरह से हर 4 इयर्स के बाद लीप ईयर आता है, यानी कि लीप ईयर 366 डेज का बन जाता है। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। और फरवरी 29 डेज के हो जाते हैं। नाउ सीजन्स, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन सीजन। सो रोटेशन के कारण डे और नाइट होती है, और रेवोल्यूशन के कारण आपके सीजन्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, ये 4 मेन सीजन होते हैं। सीजन आर कॉज ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एज आवर प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मैंने आपको बताया था क्योंकि हमारी अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री पर, और इस वजह से जब रेवोल्यूशन होती है तो उस समय सीजन्स में चेंजिंग आती है। As the tilted earth moves in its orbit around the sun, a certain part of our planet gets closer to the sun. तो जब अर्थ मूव करती है, ठीक है, जब अर्थ मूव करती है अपने ऑर्बिट पे सूर्य के चारों ओर मूव करती है, तो क्या होता है कि हमारे और सर्टेन पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट, ठीक है, तो हमारे प्लैनेट का कुछ पार्ट जो होता है वो सन के बिल्कुल नज़दीक चला जाता है। यानी कि अर्थ का जो कुछ पार्ट होता है, यानी कि कुछ एरिया होते हैं वो सन के बिल्कुल क्लोज़र हो जाते हैं जब वो मूव करता है। एंड व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एज इन जून, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर। और जब नॉर्थ पोल टिल्टेड हो जाता है सूर्य के सामने, बिल्कुल जून के समय में देखा है, जून के समय में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस समय जो सन का जो डायरेक्शन होता है और जो नॉर्थ पोल होता है बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज़र आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, इसलिए वहाँ पर समर होती है जून में। एट द सेम टाइम द साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। और इसी समय जो साउथ पोल होता है वो सन से दूर चला जाता है और वहाँ पर विंटर हो जाते हैं। यानी कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होंगे। एंड सेम अगर सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होंगे। ओके, वाई? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द टिल्टेड पोजिशन ऑफ आवर अर्थ, क्योंकि ये हमारे अर्थ के टिल्टेड पोजिशन के कारण है। ठीक है, तो बिल्कुल उल्टा होगा। जिस समय नॉर्थ साइड में समर होगा साउथ में विंटर होंगे, साउथ में समर होगा नॉर्थ में विंटर होंगे, अपोजिट। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो मूव कर रही है ना। Also there are time during the Earth's revolution when the two poles are at the equal distance from the sun। और इसी समय जब अर्थ मूव कर रही होती है तो जो दोनों पोल होते हैं जब इक्वल डिस्टेंस पे हो जाते हैं। आपको पता है बेटा कि जो अर्थ है हमारी, जो अर्थ, अभी आप नेक्स्ट क्लास में इसको रीड करोगे, ये है हमारी अर्थ, ठीक है, एंड इट इज टिल्टेड 23.5 डिग्री। ओके, और ये जो बीच का पार्ट है, जो ये नॉर्थ पोल, ये है हमारा नॉर्थ पोल, और ये है आपका, सॉरी इट इज़ नॉट प्रॉपर, सॉरी, वंस अगेन आई एम शोइंग यू, जस्ट वेट। ओके, दिस इज़ योर अर्थ, ओके, एंड दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ साउथ पोल। तो आपको पता है ये 23.5 डिग्री पे बेटा आपके साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, और ये 23.5 डिग्री पे आपकी अर्थ जो है वो टिल्टेड है। और ये जो बीच का पार्ट है इसे बोलते हैं इक्वेटर, जो 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये 0 डिग्री पे होता है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। और ये इक्वेटर जो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, सो देयर आर टाइम्स ड्यूरिंग द अर्थ्स रेवोल्यूशन व्हेन द टू पोल्स आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सन, नीदर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन नॉर अवे फ्रॉम द सन। तो जब
सन जब अर्थ के ये दोनों पोल बिल्कुल इक्वल होते हैं, ना तो ये सन की तरफ झुके हुए होते हैं और ना ही ये दूर होते हैं, उस समय स्प्रिंग और ऑटम हो रहा होता है। द वेदर इज़ नीदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड ड्यूरिंग दिस सीजन। इट मीन्स कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होंगे। जब सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होंगे। ओके, अपोजिट होंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारी मूव कर रही है। बिसाइड कॉजिंग रीजन, द टिल्ट ऑफ द अर्थ कॉजेज वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट। और चूंकि हमारी अर्थ टिल्टेड है, इसलिए डे और नाइट में भी वेरिएशंस हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि विंटर में जो नाइट होती है वो लॉन्ग हो जाती है और डे जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है। इसी तरह से समर में डे जो होते हैं वो लॉन्ग हो जाते हैं और नाइट जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है। ओके, ना सोल्स्टिसेस एंड इक्विनॉक्सेस। सोल्स्टिसेस और इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डेज ड्यूरिंग समर कंटिन्यू टू बी लॉन्ग। ठीक है, समर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी जून के समय में कंटिन्यू जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और 21 जून तक 21 जून तक ऐसा चलता रहता है। एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर एंड इज़ नोन एज द समर सोल्स्टिस। और 21 जून साल का वो समय होता है जिस दिन सबसे लॉन्गेस्ट डे होते हैं और इसको हम बोलते हैं समर सोल्स्टिस। ओके, समर सोल्स्टिस यानी 20 जून, जिस दिन लॉन्ग डे जो होते हैं सबसे लॉन्गेस्ट डे होते हैं। तो 21 जून जो है वो लॉन्गेस्ट डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन विंटर द डेज कंटिन्यू टू बी शॉर्ट टिल 22 दिसंबर। और इसके अपोजिट विंटर में क्या होते हैं, डे शॉर्ट हो जाते हैं और कब तक होता है वो 22 दिसंबर से होता है। ठीक है, आफ्टर 22 दिसंबर से जो टाइमिंग होती है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। ठीक है, और जो नाइट का समय होता है वो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट होने लगता है। ओके, सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। और ये ईयर का शॉर्टेस्ट डे होता है। सो लॉन्गेस्ट डे 21 जून एंड शॉर्टेस्ट डे 22 दिसंबर। दिस इज़ नोन एज अ विंटर सोल्स्टिस। इसको हम विंटर सोल्स्टिस के नाम से जानते हैं। देर आर 2 डेज इन द होल ईयर व्हेन द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल इन लेंथ। ऑन दीज 2 डेज द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। दीज डेज आर कॉल्ड इक्विनॉक्सेस। देखिए बेटा, इक्विनॉक्सेस, इक्विनॉक्सेस जिसका मतलब ही इक्वल है, यानी कि देयर आर 2 डेज इन द होल ईयर। पूरे ईयर में 2 दिन होते हैं जब डे और नाइट की जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी इक्वल लेंथ होती है उसकी। ऑन दिस 2 डेज द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। और इन 2 दिन पे जो सन होता है वो इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली साइन कर रहा होता है। मैंने आपको दिखाया था इक्वेटर क्या होते हैं। इक्वेटर जो होता है बीच में होता है, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड होता है और इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है। ओके, दीज डेज आर कॉल्ड इक्विनॉक्सेस। इन्हीं डेज को हम इक्विनॉक्सेस बोलते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 20 मार्च एंड 23 सितंबर आर नोन एज स्प्रिंग एंड वर्नल इक्विनॉक्स। तो 20 मार्च और 23 सितंबर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्नल इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है और ऑटमनल इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो 20 मार्च और 23 सितंबर को वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। सो दिस वाज सोल्स्टिसेस एंड इक्विनॉक्सेस. So students, I hope you must have understood this chapter, rotation and revolution. So once again you will watch the video and read the chapter.